एलेक्सा, लाइट को ऑन कर दो। ठीक है। एलेक्सा, लाइट को रेड कलर का कर दो। ठीक है। एलेक्सा, लाइट को ब्लू कलर का कर दो। ठीक है। एलेक्सा, लाइट को ब्राइट व्हाइट कर दो। मुझे नहीं पता कि लाइट को इस सेटिंग पर कैसे सेट किया जाए। एलेक्सा, लाइट को व्हाइट कलर का कर दो। ठीक है। एलेक्सा, वीडियो बनानी है, लाइट को स्विच ऑफ कर दो। ठीक है। दोस्तों, ये है विप्रो का वाईफाई एनेबल्ड स्मार्ट एलईडी बल्ब। इस बल्ब की वोल्टेज 9 वॉट्स की है और इसकी कीमत अमेज़न पे सिर्फ 700 रुपये की है। अनबॉक्स करें। इस बॉक्स को जब आप खोलोगे तो आपको मिलेगी एक मैनुअल और स्मार्ट एलईडी बल्ब, बस और कुछ भी नहीं है। इस स्मार्ट बल्ब को यूज़ और इंस्टॉल करना बहुत ही सिंपल है दोस्तों। सबसे पहले आप बल्ब को फिक्स करो, विप्रो नेक्स्ट स्मार्ट होम ऐप को अपने फ़ोन पे इंस्टॉल करो, ऐप पे रजिस्टर करो, वाईफाई यूज़र नेम और पासवर्ड को एंटर करके ऐप को वाईफाई से कनेक्ट करो। उसके बाद आप स्मार्ट बल्ब को अपनी ऐप में ऐड करो। जब ये सारी चीज़ें आप कर लोगे, अब आपको बल्ब को अपनी ऐप के साथ कनेक्ट करने के लिए स्मार्ट बल्ब को 3 बार स्विच ऑन स्विच ऑफ करना है। जब आप 3 बार स्विच ऑन स्विच ऑफ करोगे बल्ब को, तो जो आपका बल्ब है वो ब्लिंकिंग करना स्टार्ट हो जाएगा। जब वो ब्लिंकिंग करना स्टार्ट हो जाएगा तो आप ऐप पे ब्लिंकिंग को कंफर्म करो। कंफर्म करते ही आपकी ऐप जो है बल्ब के साथ कनेक्शन बनाना स्टार्ट कर देगी और जब कनेक्शन कंफर्म हो जाएगा ऐप और बल्ब का, तो आपकी जो ब्लिंकिंग है बल्ब की वो बंद हो जाएगी और ये बंद होते ही आपका विप्रो स्मार्ट एलईडी बल्ब यूज करने के लिए तैयार हो चुका है। ऐप के साथ बल्ब को यूज करना बहुत ही सिंपल है दोस्तों। जब आप ऐप को खोलोगे तो ऊपर आपको बल्ब का नाम दिखेगा। मैंने अबीज बल्ब नाम रखा हुआ है, आप कोई भी नाम रख सकते हो। साथ में आपको स्विच ऑन और स्विच ऑफ का बटन दिखेगा, जिस पे जब आप क्लिक करोगे तो आप देखोगे बल्ब ऑफ हो गया। फिर से टैप करोगे तो बल्ब आपका ऑन हो गया। उसके बाद जब आप बल्ब के नाम पे क्लिक करोगे तो आपको एक कलर्स की स्क्रीन दिखेगी। इससे आप अपने बल्ब के कलर्स को बदल सकते हो। अगर मैं चाहूँ तो मैं पर्पल कर दूँ, मैं चाहूँ तो मैं ब्लू चेंज कर सकता हूँ, ग्रीन कर सकता हूँ, येलो कर सकता हूँ। ऐसे आपको इसके अंदर 16 मिलियन कलर्स देखने को मिलते हैं। उसके बाद आपको वाइट का ऑप्शन दिखता है, जिस पे जब आप क्लिक करोगे तो आप अपने बल्ब के कलर को वाइट कर सकते हो और अगर आपको वाइट पसंद नहीं है तो आप येलो पे भी कन्वर्ट चेंज कर सकते हो। उसके बाद आपको सीन का ऑप्शन दिखता है। सीन के ऑप्शन में आपको बहुत सारे सीन्स मिलते हैं। जैसे नाइट सीन करोगे तो आपका बल्ब का कलर नाइट सीन के लिए बन जाएगा। रीडिंग सीन पे क्लिक करोगे तो रीडिंग के लिए आपका बल्ब का जो कलर है वैसा बन जाएगा। ऐसे आपको वर्किंग, लेजर, सॉफ्ट और कलरफुल का भी सीन का ऑप्शन मिलता है। कलरफुल पे क्लिक करोगे तो देखोगे आप आपके बल्ब का जो कलर है वो चेंज होता जाएगा। तो आपके रूम में आपको अलग अलग कलर्स चेंज होते हुए देखने को मिलेंगे। ऐसे आपको डैज़लिंग सीन और गॉर्जियस सीन का भी ऑप्शन मिलता है। अगर आप ऐप के नीचे की तरफ देखोगे तो आपको शेड्यूल का ऑप्शन मिलता है। इस पे जब आप ऐड करोगे तो आप अपने बल्ब को शेड्यूल कर सकते हो, टाइम रख सकते हो कि कब आप चाहो अपने बल्ब को स्विच ऑन कर सकते हो और जब चाहो आपका बल्ब आप ऑफ कर सकते हो। तो दोस्तों, आपने देखा कि ऐप के साथ बल्ब को यूज़ करना कितना सिंपल है। अब दोस्तों बात करते हैं इस बल्ब के कुछ फीचर्स की। इसको आप 2.4 गीगाहर्ट्ज़ के वाईफाई से ही कनेक्ट कर सकते हो। तो अगर आपके घर में 5 गीगाहर्ट्ज़ का वाईफाई चल रहा है तो आपको उसे 2.4 गीगाहर्ट्ज़ पे चेंज करना पड़ेगा। इस बल्ब का वेट 90 ग्राम्स का है। इसका जो कलर टेम्परेचर है 6500 केल्विन का है। कंपनी इस बल्ब के साथ आपको 2 साल की वारंटी देती है और इसको आप गूगल असिस्टेंट और अमेज़न एलेक्सा के साथ भी यूज़ कर सकते हो। अमेज़न एलेक्सा का तो मैंने आपको डेमो स्टार्टिंग में दिखा दिया। आपको अमेज़न की जो एलेक्सा ऐप है उसे इंस्टॉल करना पड़ेगा अपने फ़ोन पे और उसके बाद बल्ब को एलेक्सा ऐप के साथ लिंक करना पड़ेगा। इसी तरीके से गूगल असिस्टेंट के साथ इस बल्ब को यूज़ करने के लिए आपको गूगल होम ऐप को इंस्टॉल करना पड़ेगा और गूगल असिस्टेंट ऐप को भी इंस्टॉल कर लेना अगर आपके फ़ोन पे इंस्टॉल नहीं है। उसके बाद आपको गूगल होम के साथ बल्ब को लिंक करना पड़ेगा और जब आप लिंक करोगे
तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि गूगल असिस्टेंट आपके फ़ोन में स्विच्ड ऑन है। ये ज़रूर ध्यान रखना अगर आप गूगल असिस्टेंट के साथ बल्ब को यूज़ करना चाहते हो, क्योंकि मैं गूगल होम के साथ बल्ब को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा था और मेरा गूगल असिस्टेंट ऑन ही नहीं था। तो जब मैंने गूगल असिस्टेंट को ऑन किया तब गूगल होम के साथ मेरा ये स्मार्ट एलईडी बल्ब कनेक्ट हुआ। ये पॉलीकार्बोनेट मटेरियल का बना हुआ है, प्लास्टिक मटेरियल का बल्ब है, मेड इन चाइना है, ये ध्यान रखना। और ये 2019 का मॉडल है, ये चीज़ ध्यान रखना अगर आप इसे लेने का सोचते हो। और इसका जो बेस है वो B22D है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, क्योंकि मैंने जब पहले बल्ब खरीदा तो मैंने अपने बेस को चेक नहीं किया, मेरा बेस E14 था, तो इस चक्कर में मुझे ये खरीदना पड़ा। ये E14 to B22 कन्वर्टर है, तो मेरे को अपना बेस जो है वो E14 से B22 के लिए एक कन्वर्टर खरीदना पड़ा। तो ये ध्यान रखना कि इसका जो बेस है वो B22D है और जहाँ पे आप बल्ब को फिक्स कर रहे हो उसका बेस भी B22 होना चाहिए, वरना आपको मेरी तरह एक कन्वर्टर खरीदना पड़ेगा। मैं इस कन्वर्टर का भी लिंक नीचे भर दूंगा, आपको चेक करना पड़ेगा। कई बार अगर आपका बल्ब का जो बेस है वो E27 है तो आपको E27 to B22 का कन्वर्टर खरीदना पड़ेगा। मेरा E14 था तो मुझे E14 to B22 का कन्वर्टर खरीदना पड़ा। और अगर आपका B22 ऑलरेडी है तो फिर आपको कन्वर्टर खरीदने की ज़रूरत नहीं है, आपका जो ये स्मार्ट एलईडी बल्ब है उसी में फिक्स हो जाएगा। इस बल्ब का सबसे अच्छा फीचर ये है कि विप्रो कंपनी इस बल्ब के अंदर आपको 16 मिलियन कलर्स की ऑप्शन देती है। तो आप इस बल्ब को अपने कमरे में या जहाँ पे भी फिक्स करते हो वहाँ पे आप इतने सारे कलर्स की ऑप्शन को इस बल्ब के साथ एंजॉय कर सकते हो। अब एक चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी लगी इस बल्ब में दोस्तों, कि जब आप बल्ब को विप्रो नेक्स्ट स्मार्ट होम ऐप के साथ लिंक कर देते हो तो इसको यूज़ करना कितना आसान है। एक नॉर्मल बेसिक आदमी जिसको ज़्यादा टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं पता, जो ज़्यादा टेक्निकल नहीं है, वो भी अगर ऐप खोलता है तो इसको नेविगेट करना बल्ब को बहुत आसान है। ऐप के साथ आपको 3 ऑप्शंस दी हुई हैं, वाइट, कलर और सीन की ऑप्शन। उन पे क्लिक करो और जैसे आप चाहो अपने बल्ब के कलर्स को एडजस्ट कर सकते हो बहुत ही इजीली। लेकिन एक चीज़ जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई वो है इसकी इंस्टॉलेशन। इसको इंस्टॉल करना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, लेकिन मुझे ये नहीं समझ आया कि 3 बार हमें स्विच ऑन स्विच ऑफ क्यों करना है। हम एक बार बल्ब को स्विच ऑन करते हैं और ऐप के साथ उसे लिंक कर सकते हैं। हमें बार बार स्विच ऑन स्विच ऑफ, स्विच ऑन स्विच ऑफ, फिर बल्ब ब्लिंक करेगा, फिर बल्ब की ब्लिंकिंग रुक जाएगी, फिर वो ऐप के साथ लिंक करेगा। इतने सारे ड्रामे की क्या ज़रूरत है। मेरे ख्याल से इस चीज़ पे विप्रो कंपनी को ध्यान देना चाहिए कि अगली बार से जब वो बल्ब बनाए तो जो लिंकिंग प्रोसेस है, इंस्टॉलेशन प्रोसेस है ऐप और बल्ब का, उसे थोड़ा फास्ट कर दिया जाए। क्योंकि जब मैं शुरू में लिंक करने की कोशिश कर रहा था तो 1 घंटा तो मेरे से लिंक ही नहीं हुआ ऐप और बल्ब। तो मुझे ऐसा लगा शायद मेरा प्रोडक्ट डैमेज्ड है, चल ही नहीं रहा है, और मैं प्रोडक्ट को वापस करने वाला था। लेकिन उसके बाद जब मैंने फिर से मैनुअल को पढ़ने की कोशिश करी और ठीक से प्रॉपरली सारी चीज़ों को पढ़ के इंस्टॉल करने की कोशिश करी, लिंक करने की कोशिश करी, फिर फाइनली ये लिंक हो गया और उसके बाद बल्ब को यूज़ करने का मज़ा आया। लेकिन मेरे ख्याल से लिंकिंग प्रोसेस को थोड़ा सा इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो दोस्तों बस यही था विप्रो स्मार्ट एलईडी बल्ब का एक छोटी सी वीडियो, इंस्टॉलेशन, यूजेज और एक छोटा सा मेरा व्यू पॉइंट इस बल्ब के बारे में। अगर आप इस बल्ब को खरीदना चाहते हो तो नीचे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा इस बल्ब का। उस पर जब आप क्लिक करोगे तो आप बल्ब की सारी इंफॉर्मेशन भी पढ़ सकते हो और अगर चाहो तो इस बल्ब को खरीद भी सकते हो। अब इस वीडियो को एंड करने का टाइम आ गया है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर जरूर करना। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है या आप इस बल्ब को खरीदने की कोशिश कर रहे हो और आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछना मत भूलना। अगर आपको मेरी वीडियोस देखने का शौक है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब मैं आपको अगली वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय। गूगल स्विच ऑफ द लाइट प्लीज। Got it. Turning a bee's light bulb off.